हिंदू सेंटर हिंदी ट्यूटोरियल रीडिंग एक्सरसाइज 2। प्रलोभन आते हैं लेकिन फैसला आपको करना है। यह उस वक्त की बात है जब मेजर जनरल ध्रुव सी कटोच, जो अब सेंटर फॉर लैंड वेलफेयर स्टडीज़ में एडिशनल डायरेक्टर हैं, 16 बरस के थे। उनके पिता आर्मी में कर्नल थे। उनका परिवार हमेशा रिक्शे से ही आना जाना करता और उन्होंने कभी निजी कार्य के लिए सरकारी जीप का इस्तेमाल नहीं किया। एक शाम जूनियर कटोच ने हिम्मत जुटाकर पिता से पूछा, डैड, आखिर आप हमें कभी कभार ऑफिस की जीप इस्तेमाल क्यों नहीं करने देते? सीनियर कटोच बेटे की आँखों में आँखें डालते हुए बोले, मैं ऐसा करने देता, लेकिन नाशपाती मेरे गले से नीचे नहीं उतरेगी। कौन सी नाशपाती डैड? बेटे ने हैरान होते हुए पूछा। कर्नल बोले, उस वक्त मैं तुम्हारी उम्र का रहा होऊंगा। एक दिन मैं दोस्तों के साथ बगीचे से रसीली नाशपातियाँ चुरा कर ले आया। उस वक्त तुम्हारे दादाजी बरामदे में अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्हें आर्मी से रिटायर हुए 1 दशक से ज़्यादा अरसा हो गया था। मैं घर के भीतर गया और प्लेट में नाशपाती के कुछ टुकड़े काट कर उनके पास ले आया। वे इस बात को ताड़ गए कि मैं इन फलों को कहाँ से और कैसे लाया हूँ, लेकिन उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना कहा, बेटा, ये मेरे गले के नीचे नहीं उतरेंगी। वह ऐसी कोई चीज़ नहीं लेना चाहते थे जिसे ईमानदारी से प्राप्त न किया गया हो। इसके बाद किशोर कर्नल ने मन में दर्द और अपराध बोध के साथ प्लेट वापस ले ली। बाद में अपने
पिता की नजरों से दूर उन्होंने नाशपाती का एक कतरा खाया। नाशपाती किशोर कर्नल के गले से भी नीचे नहीं उतरी, लिहाजा अगली सुबह वह बगीचे के मालिक के पास पहुँचे और सारी बात बता दी। उसने हौले से उनके कंधे को थपथपाया और ताजी पकी नाशपातियों की एक टोकरी उन्हें भेंट की। यह सुनने के बाद वहाँ थोड़ी देर चुप्पी छाई रही और फिर कर्नल ने कहा, जिंदगी कई तरह के प्रलोभन पेश करती है बेटा, लेकिन हम में से कुछ लोग इन्हें स्वीकार नहीं कर सकते। फंडा यह है कि जिंदगी में आपके समक्ष कई तरह के लुभावने प्रस्ताव या चीजें आती हैं। यह आपको तय करना है कि इनमें से कितनी चीजें आपके व आपके परिजनों के लिए मुफीद हैं। सौजन्य दैनिक भास्कर।